हेलो मेरे प्यारे क्रिप्टो हैमस्टर्स और स्वागत है। पिछले साल हमने अनेक नई वित्तीय रणनीतियों और उपकरणों का अन्वेषण किया जिनमें विभिन्न सिक्के शामिल हैं। तो आज मैंने निर्णय लिया है कि मैं उन ऑल्ट कॉइन्स का सारांश बनाऊं और रैंकिंग तैयार करूं जो साल 2024 में सबसे अलग दिखाई दिए। यह बताना महत्वपूर्ण है कि मैंने उनकी रैंकिंग उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया है, लेकिन याद रखें हम यहाँ क्रिप्टो कॉइन्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी भी दिन एक सिक्के की लोकप्रियता बढ़ने के कारण से सब कुछ बदल सकता है। तो चलो पता लगाते हैं कि किसने सही निर्णय लिया कुछ सिक्के खरीदकर या इसके विपरीत। चलो उन पर नजर डालें जो सबसे सफल माने गए हैं भविष्य में योजना बनाने के लिए। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारे हैमस्टर रैंकिंग में 12वें स्थान से थोड़ा चूकते हुए पेपे मार्केट कैप 7.67 अरब डॉलर के साथ आधमका है। पेपे द फ्रॉग के प्रतिष्ठित मीम से प्रेरित इस सिक्के को 2023 में लॉन्च किया गया था और जल्दी ही मीम प्रेमियों और निवेशकों के दिलों को जीत लिया। इसकी हास्यपूर्ण उत्पत्ति के बावजूद पेपे ने महत्वपूर्ण वित्तीय वृद्धि प्रदर्शित की है। इसके लॉन्च के कुछ समय बाद ही इसका मार्केट कैप 4 गुना बढ़ गया। तकनीकी रूप से इसे एक मीम कॉइन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसकी स्थिरता को देखते हुए कई लोगों ने इसे एक ऑल्ट कॉइन मानना शुरू कर दिया है। यह क्रिप्टो दुनिया में कम्युनिटी और पॉप कल्चर के प्रभाव का एक प्रमाण है। ब्रॉन्ज लेवल अर्जित करते हुए और 11वें स्थान पर रैंकिंग में स्टेलर 10.52 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ चमक रहा है। जेड मैकलेब द्वारा 2014 में बनाया गया स्टेलर बैंकिंग में बदलाव लाने का प्रयास करता है। वित्तीय संस्थानों को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से जोड़कर लगभग तत्काल लेन देन को सक्षम करता है। इसके हालिया अपडेट्स ने लेन देन की लागत को काफी कम कर दिया है, जो इसे दुनिया भर में छोटे लेन देन के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना रहा है। मेरी राय में यह अप्रोच बहुत ही स्मार्ट है। फीस को कम करके यह अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है, जिससे कमाई में वृद्धि होती है। यह तो सही मायने में समझदारी है। सिल्वर लेवल हासिल करते हुए और 10वें स्थान पर हेडेरा 10.54 अरब डॉलर के मार्केट कैप का दावा करता है और अपनी हैश ग्राफ तकनीक के साथ डिजिटल लेजर्स के लिए एक नई अप्रोच प्रस्तुत करता है। पारंपरिक ब्लॉकचेन के विपरीत यह नई तकनीकी आर्किटेक्चर तेजी से निष्पक्ष और अधिक सुरक्षित लेन देन को सक्षम बनाती है। पारंपरिक ब्लॉकचेन की सीमाओं को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया हेडेरा ने दिखाया है कि नवाचार वास्तव में बाजार को परिवर्तित कर सकता है। और यह सच है। जब मैंने बीज साफ करने का उपकरण खरीदा, मेरा जीवन वास्तव में बदल गया। गोल्ड लेवल सुरक्षित करते हुए और 9वें स्थान पर पहुंचते हुए शिबा इनू का मार्केट कैप 12.81 अरब डॉलर है। 2020 में डॉज कॉइन के स्पिन ऑफ के रूप में उत्पन्न हुआ शिब को शुरुआत में एक खेलमय प्रयोग के रूप में देखा गया। हालांकि यह जल्दी ही विकसित हुआ। अपनी ताकत को एक मजबूत डीफाई इकोसिस्टम और एनएफटी बाजार में सक्रिय भूमिका के साथ प्रदर्शित करता है। शिब का मीम से मुख्य धारा में बदलना क्रिप्टो दुनिया की अप्रत्याशित और जीवंत प्रकृति का एक उदाहरण है। चाहे आप बिल्लियों, कुत्तों या सबसे कूल सभी हैमस्टर्स के प्रशंसक हों, इसे अनदेखा करना मुश्किल है। प्यारा और लाभप्रद, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन। प्लैटिनम लेवल पर और 8वां स्थान हासिल करते हुए टॉन कॉइन का मार्केट कैप 14.65 अरब डॉलर है। मूल रूप से टेलीग्राम के क्रिएटर्स द्वारा चलाया गया इस क्रिप्टो करेंसी ने नियामक बाधाओं का सामना किया, जिससे इसका परिचालन स्थगित हो गया। हालांकि इसे टॉन फाउंडेशन के आशीर्वाद से समुदाय द्वारा पुनर्जीवित किया गया। इसकी मजबूत रिकवरी और वृद्धि सिक्के की लचीलापन के साथ साथ इसे समर्थन देने वाली मजबूत तकनीक और समुदाय को उजागर करती है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस मैसेंजर का बड़ा प्रशंसक हूँ। अगर मैं व्हाट्सएप होता तो मैं चिंता करना शुरू कर देता। ऐसी गति के साथ उनके यूजर्स का साथ छूटना स्वाभाविक सा लगता है। डायमंड लेवल प्राप्त करते हुए और 7वें स्थान पर एवलांच का मार्केट कैप 15.05 अरब डॉलर है। 2020 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की टीम द्वारा लॉन्च किया गया एवलांच उच्च थ्रूपुट और कम विलंबता के साथ खुद को अलग करता है, जो डीफाई और कॉर्पोरेट ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के लिए आदर्श है। इसका मेनेट लॉन्च क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास में सबसे सफल में से एक था और एक आशाजनक भविष्य का संकेत देता है। यह अद्भुत है कि आजकल शिक्षा कैसे विकसित हो गई है। अब यूनिवर्सिटी सिक्के लॉन्च कर रहे हैं। शायद अब वापस स्कूल जाने का समय आ गया है। एपिक लेवल तक पहुंचते हुए और 6ठे स्थान पर ट्रॉन का मार्केट कैप 22.28 अरब डॉलर है।
2017 में जस्टिन सन द्वारा स्थापित ट्रॉन का उद्देश्य वेब को डिसेंट्रलाइज करना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो कंटेंट क्रिएटर्स को कम मध्यस्थों के साथ अपने डेटा का स्वामित्व देने के लिए सशक्त बनाता है। विभिन्न DeFi एप्लीकेशंस में इसका प्रसार इसे क्रिप्टो परिदृश्य में एक बहुमुखी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। अच्छा लगता है, कौन जानता है, हो सकता है कि जल्द ही हम एक सीरीज देखेंगे जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जाएगा। मैं जरूर देखूंगा। लेजेंडरी लेवल पर दावा करते हुए और 5वें स्थान पर बने हुए कार्डानो का मार्केट कैप $30.61 अरब है। एथेरियम के सह संस्थापक चार्ल्स हॉस्किंसन द्वारा विकसित और 2017 में लॉन्च किया गया कार्डानो को डिजाइन और डिप्लॉयमेंट में अपने रिसर्च आधारित अप्रोच के लिए जाना जाता है। वे अपने कठोर पीयर रिव्यू प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। इसका उद्देश्य अधिक सुरक्षित और स्केलेबल एप्लीकेशंस प्रदान करना है। काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि इस सिक्के का उज्जवल भविष्य है, खासकर जब एथेरियम की सफलता निर्विवाद है ना? खैर, केवल समय ही बताएगा। मास्टर लेवल तक पहुंचते हुए और चौथे स्थान पर जगह बनाते हुए डॉजकॉइन का मार्केट कैप $46.71 अरब है और यह अभी भी मीम कॉइन्स का राजा बना हुआ है। 2013 में बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर द्वारा एक हास्य प्रयोग के रूप में बनाया गया। इसने तेजी से एक विशाल फॉलोइंग प्राप्त किया। डॉजकॉइन ने भी महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि देखी है, आंशिक रूप से हाई प्रोफाइल व्यक्तियों जैसे इलॉन मस्क के अप्रत्याशित समर्थन के बदौलत। और एक बार फिर इस कुत्ते के सिक्के का प्यारा चेहरा हमारे दिलों को मोहित करता है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कब एक हैमस्टर चेहरे वाला सिक्का सफल होगा। यह शानदार होगा। ग्रैंड मास्टर लेवल को प्राप्त करते हुए और तीसरे स्थान पर पहुंचते हुए सोलाना का मार्केट कैप $89.52 अरब है। 2020 में अनाटोली याकोवेंको द्वारा लॉन्च किया गया सोलाना अपनी अविश्वसनीय गति के लिए प्रसिद्ध है और NFTs और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। कुछ नेटवर्क स्थिरता मुद्दों का अनुभव करने के बावजूद इसका अभिनव हाइब्रिड कॉन्सेंसस मॉडल दोनों डेवलपर्स और निवेशकों को आकर्षित करता रहता है। मैंने भी सुना है कि कई सेलिब्रिटीज सोलाना के आधार पर अपने खुद के सिक्के लॉन्च करना शुरू कर चुके हैं। खैर, देखते हैं कि वे मंच पर जितना चमकते हैं क्या उतना ही क्रिप्टो दुनिया में चमकते हैं। लॉर्ड लेवल पर और दूसरे स्थान पर स्थित बाइनेंस कॉइन का मार्केट कैप $101.2 अरब है। बाइनेंस एक्सचेंज के मूल सिक्के के रूप में, जिसे चंगपेंग जो द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया, BNB सिर्फ फीस भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के अलावा बहुत विकसित हो चुका है। व्यापार से लेकर टोकन बिक्री तक विस्तृत बाइनेंस इकोसिस्टम में इसका एकीकरण दिखाता है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी आत्मनिर्भर इकोसिस्टम्स को बढ़ावा दे सकती है। आज के मजबूत ब्रांडिंग के साथ इस सिक्के की सफलता आश्चर्यजनक नहीं है। आखिरकार किसने बाइनेंस का नाम नहीं सुना है ना? सभी धारकों को सफलता की शुभकामनाएं। शीर्ष स्थान की घोषणा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो कुछ भी हो सकता है। आज उनके पास मूल्य और लोकप्रियता हो सकती है, लेकिन कल उनके पास नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी योजनाओं में निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करें, प्रत्येक सिक्के के पीछे के समुदाय पर ध्यान दें और शांत मन के साथ कार्य करें। मैं आप सभी के लिए यह कामना करता हूं कि आप गलती न करें, बल्कि अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकें। क्रिएटर लेवल को प्राप्त करते हुए और शीर्ष स्थान तक पहुंचते हुए रिपल $124.28 अरब के मार्केट कैप के साथ सशक्त है। 2012 में स्थापित रिपल का उद्देश्य अपने तेज और कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के साथ ग्लोबल लिक्विडिटी में बदलाव लाना है। यह क्रिप्टो के मुख्य धारा के अंगीकरण के लिए एक मशाल के रूप में खड़ा है और दिखाता है कि कैसे डिजिटल मुद्राएं मौजूदा वित्तीय प्रणालियों को प्रतिस्थापित करने के बजाय उन्हें बढ़ा सकती हैं। यह विचार करना दिलचस्प है कि इन सभी पेमेंट टेक्नोलॉजीज नवाचारों के साथ परंपरागत बैंकों का क्या होगा। मुझे लगता है कि हम जल्द ही उन्हें क्रिप्टो दुनिया में कदम रखते हुए देखेंगे, क्योंकि प्रगति के साथ बने रहना आवश्यक है ना? खैर, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये एक दिलचस्प रैंकिंग थी, है ना? मुझे यकीन है कि आप में से कई ने उल्लिखित सिक्कों में से एक में निवेश किया है और इस एपिसोड को चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ देखा है। मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके साथ भाग्य बना रहे। और अगर आप किसी नए सिक्के के बारे में जानते हैं जो लोकप्रियता हासिल कर रहा है तो कमेंट्स में लिखें, मैं निश्चित रूप से एक नजर डालूंगा। अब मैं अलविदा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अगली वीडियो में एक दूसरे से मिलेंगे, है ना? तो वादा रहा, याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।